हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.2 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2। तो इससे पहले की जो 3.1 एक्सरसाइज थी उसको हमने बहुत डीपली कॉन्सेप्चुअली उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियोज में हमने समझा। और उससे पहले भी हमने 1 और 2 चैप्टर को बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश की और आई होप आप लोगों ने वो प्रैक्टिस करके उनको अभी तक परफेक्ट कर लिया होगा। और इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2। इसको भी हम बहुत डीपली कॉन्सेप्चुअली और इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी करते चलेंगे तो प्रॉपर 100% आपको समझ में आने लगेगा। मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसको देखने से या समझने से वो परफेक्ट ना भी हो, बट हम जब उसको करके देखते हैं, खुद से करके देखते हैं, तब हमें वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए आज की क्लास में जो 3.2 एक्सरसाइज है, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो ये सारे चैप्टर में जितने भी सम हमें मिलेंगे वो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चार साइड वाला चतुर्भुज। तो चतुर्भुज यानी चार साइड वाले जो डायग्राम है, पॉलीगन्स है, उनके बेसिस पर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर एक ये ट्रायंगल फिगर है, ठीक है। इस ट्रायंगल फिगर में हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। और दूसरा हमारा जो है वो पेंटागन फिगर है। इससे पहले हमने ये भी चीज समझा था कि ये पॉलीगन्स होते हैं। सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, उसके बाद चार साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होता है, फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नेनागन। इस तरह से जितने नंबर ऑफ आपके साइड्स बढ़ते जाते हैं उस तरह से उस पॉलीगन का एक स्पेसिफिक नाम हो जाता है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है और अब हमें यहाँ पर जो एक्सटर्नल एंगल x है वो हमें फाइंड करना है। तो इनमें एक जो एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी है वो लग जाएगी। एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी एक्सटर्नल एंगल है उस पॉलीगन के, उन सारे एक्सटर्नल एंगल को प्लस करने पर उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री आता है। तो ये एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से होता है। तो इसमें भी हम ये करेंगे कि तीनों एक्सटर्नल एंगल को प्लस करके इज इक्वल टू में 360 डिग्री लिखेंगे, उससे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, पहले मैं यहां पर ये समझा देता हूं। अब जरा यहां पर देखते हैं। पहले हमने लिखा वी नो दैट, ये एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं, 1 2 3, तीनों सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम है ऑफ एनी पॉलीगन, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कितने भी साइड वाला आपका पॉलीगन हो, किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है उसका सम आता है 360 डिग्री। तो एक एक्सटर्नल एंगल अपना ये 125 डिग्री है, दूसरा एक्सटर्नल 125 डिग्री है, तीसरा एक्सटर्नल x है। तो 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों को प्लस किया, 125 हो गया तो 250, ये प्लस x हो गया। प्लस का 250 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 250 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 110 डिग्री। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जो दूसरा जो सवाल है हमारा, दूसरे सवाल में हम इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, तो जिसमें ये एल शेप या ऐसा ये चौकोर शेप दिखता है, इसको अपन 90 डिग्री एंगल कहते हैं, राइट एंगल बोलते हैं इसको। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये 70 डिग्री है, ये एक्स है, और यहाँ पर ये बिकॉज अंदर 90 डिग्री है तो बाहर भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, क्योंकि पूरा एक एंगल होता है लाइन के ऊपर 180 डिग्री। तो ये अंदर 90 है तो बाहर भी 90 डिग्री होगा। तो ये भी 90 और ये 60 है। तो 1 2 3 4 5, पांचों एंगल को प्लस करके इज इक्वल टू में 360 लिख करके इसका भी आंसर वैसे ही हम निकाल देंगे। तो इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे रखा है। ये बी वाले फिगर का जो सॉल्यूशन है ये हमारा यहाँ पर है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा यहां से शुरू किया है इसको, ये 60 एंगल हो गया, प्लस फिर ये 90 एंगल हो गया, ये 70 एंगल हो गया, ये एक्स एंगल हो गया और ये बाहर आपका 90 एंगल हो गया। 1 2 3 4, चारों एंगल को प्लस करा 310 हो गया। ये प्लस एक्स है, 310 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 डिग्री। बहुत आसान सा सवाल था, आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें भी वही एक्सटर्नल एंगल वाली लाइन लिखेंगे। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल
इज 360 डिग्री ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। उससे हमने इसका ये सॉल्यूशन निकाल दिया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब यहां पर ये पॉलीगन तो पता है और यहां पर इन्होंने साइड बता दी कि 9 साइड वाला एक पॉलीगन है। अब इस 9 साइड वाले पॉलीगन का आपका जो एक एक्सटर्नल एंगल होगा वो कितना होगा। तो अब ध्यान दें, आपको रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो। जैसे हमने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया, तो ये जब अगर हम इसको रेगुलर पॉलीगन का नाम दे देंगे तो रेगुलर पॉलीगन में ये तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, और बिकॉज ये तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। सॉरी, तीनों साइड अगर इक्वल हो जाएंगे तो रेगुलर पॉलीगन हो गया, चारों साइड इक्वल है तो ये रेगुलर पॉलीगन हो गया। रेगुलर पॉलीगन में किसी भी फिगर, किसी भी पॉलीगन की सारी साइड का मेजरमेंट इक्वल होता है, यानी सारी साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पर 9 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है, मतलब इसकी सारी 9 साइड इक्वल होंगी। अब हमें इसका एक्सटर्नल एंगल बताना है। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला एंगल। जैसे हमने ये ट्राइंगल बनाया तो ये बाहर वाला एंगल, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो सारे एंगल इक्वल होंगे, सारे एक्सटर्नल एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे क्योंकि तीनों की साइड इक्वल है। तो अब जरा इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ द गिवन पॉलीगन 360 डिग्री। इसमें भी हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में यही चीज समझा था कि जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ द गिवन पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो है 360 डिग्री। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि अगर रेगुलर पॉलीगन नहीं भी है, अगर उसकी साइड अलग अलग भी है, तो वो एक अगर एक पॉलीगन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम है तब भी वो 360 डिग्री ही आता है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैज द सेम मेजर। लेकिन यहां पर फर्क ये होता है कि अगर रेगुलर पॉलीगन होगा तो साइड इक्वल होंगी, एक्सटर्नल एंगल का सम तो 360 डिग्री होगा, बट इर्रेगुलर पॉलीगन में साइड इक्वल नहीं होती हैं, पर उसके बाहर वाले जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। रेगुलर में सारी साइड इक्वल होती हैं, इर्रेगुलर में सारी साइड इक्वल नहीं होती हैं। अब जरा हम देख लेते हैं। अब बिकॉज सारी साइड इक्वल नहीं होती है तो बाहर वाले एंगल भी अलग अलग होते हैं, बाहर वाले एंगल की वैल्यू भी अलग अलग आती है। अगर साइड इक्वल है तो सारे एंगल की वैल्यू इक्वल आएगी बाहर वाले। Each exterior angle of the regular polygon has the same measure. Thus, the measure of each exterior angle of regular polygon of 9 sides is equal होगा। तो यहाँ पर 360 डिग्री में 9 से डिवाइड करा तो each exterior angle आपका 40 डिग्री आएगा। मतलब इसमें 9 एंगल बनेंगे, सारे के सारे 9 एंगल 40-40 डिग्री के ही बनेंगे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, सारी साइड इक्वल हैं, तो बाहर के सारे एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो सारे एंगल 360 डिग्री को अपन 9 से डिवाइड कर दें, मतलब हर एक एंगल 40-40 डिग्री का होगा। तो आपके सारे 9 एंगल 360 डिग्री को अगर मिलाएंगे तो 40-40 डिग्री के एक एक एंगल निकल के आ जाएंगे। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसको एक बार और समझ लीजिए। ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल, ऑफ रेगुलर पॉलीगन, जो रेगुलर पॉलीगन है, समबाहु आपका है, हैज द सेम मेजर, तो उसका मेजरमेंट सेम होगा। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो जो ईच एक्सटीरियर एंगल है पॉलीगन का वो आएगा टोटल जो सम ऑफ एंगल है उसमें नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करके। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरे क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 15 साइड वाला है तो 360 डिग्री में 15 से डिवाइड कर देंगे, 360 डिग्री में 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका ईच एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ द गिवन पॉलीगन 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है इसलिए उसके सेम मेजर होंगे सभी साइड के, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, इसलिए उसके हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होगा रेगुलर पॉलीगन का 15 साइड्स के हिसाब से इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर 360 डिग्री में 15 से डिवाइड कर देंगे। 360 डिग्री में 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका 24 डिग्री आ जाएगा। 360 डिग्री में आपको डिवाइड तो परफेक्ट आता ही होगा, जब डिवाइड करेंगे तो आपका 24 डिग्री ईच एंगल आ जाएगा। तो आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब जरा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल आगे 25 डिग्री लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा स्लाइड को इधर, चलिए मैं यहां पर बता देता हूं, स्लाइड थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो एंगल यहां पर 24 डिग्री लिखा हुआ है।
इसके आगे क्वेश्चन थोड़ा सा और है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। अगर 24 डिग्री का हर एक एक्सटीरियर एंगल है तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी ना, हाउ मेनी साइड्स यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। तो अभी अपन ने निकाला अगर 24 डिग्री एक एंगल आएगा और क्योंकि बाहर के सारे एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होगा तो एक साइड आपकी 15 सेंटीमीटर या 15 मेजर की निकल के आ जाए, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स आपकी 15 आ जाएंगी, क्योंकि एक एंगल अगर 24 डिग्री का होगा तो 24 यानी 24 इंटू 15 करेंगे तो टोटल 360 डिग्री आ जाएगा, मतलब एक साइड आपकी टोटल नंबर ऑफ साइड आपकी 15 आ जाएंगे। इसको इसी तरह से अपन ये सॉल्व करेंगे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगन 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल के जो एंगल्स होते हैं पॉलीगन के वो सम उनका होता है 360 डिग्री। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर यहां पर ईच एक्सटीरियर एंगल प्रत्येक बाह्य कोण अगर आपका 24 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, तो जो रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स आएंगी वो आएंगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो यहां पर पॉलीगन में 360 डिग्री में अपने 24 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपका 15 नंबर ऑफ साइड्स। सिंपल सी बात है, टोटल एक्सटीरियर एंगल आपका 360 डिग्री होगा। अगर आपका ईच एंगल जैसे कोई भी अगर मान लीजिए ईच एंगल आपका 10 डिग्री का है तो इसमें 10 डिग्री से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे। और अगर आपकी नंबर ऑफ साइड्स दी हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 36 साइड दी हैं, तो आपका ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 10 डिग्री। तो एक एंगल से अगर आप 360 में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा, और नंबर ऑफ साइड से अगर 360 में डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल का मेजर आ जाएगा। चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। पिछले क्वेश्चन की तरह है, नंबर ऑफ साइड्स बताना है, रेगुलर पॉलीगन आपका जो है और पॉलीगन रेगुलर है और इंटीरियर एंगल आपका 165 डिग्री। लेकिन ध्यान रखें यहां पर इंटीरियर एंगल लिखना है और जो स्टोरी बनती है वो एक्सटीरियर एंगल से बनती है, फॉर्मूला जो प्रॉपर्टी बनती है वो एक्सटीरियर एंगल। तो अगर आपके पास इंटीरियर एंगल दिया हो, अगर आपके पास इंटीरियर एंगल दिया हो और क्योंकि आपको मेजर करने के लिए एक्सटीरियर एंगल की जरूरत पड़ेगी तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये ध्यान रखेंगे, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री बनेगा। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसका ये अंदर का एंगल, एक लाइन बना दीजिए, ये अंदर का एंगल जो बनेगा इंटीरियर एंगल कहेंगे और बाहर के एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। तो इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों मिला के ये लीनियर पेयर बन जाते हैं। लीनियर पेयर मतलब होता है 180 डिग्री। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब अगर पास इंटीरियर दिया है, एक्सटीरियर निकालना है तो इंटीरियर को 180 से माइनस कर दो, और अगर आपके पास एक्सटीरियर दिया है, इंटीरियर निकालना है तो एक्सटीरियर को 180 से माइनस कर दो तो इंटीरियर निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात यहां पर है कि हमारे पास इंटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल पता करना है, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए 180 में से इंटीरियर को माइनस करेंगे तो ये हमारा 15 डिग्री आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। अब इसको वैसे ही डिवाइड कर देंगे, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उन सबका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या निकल के आएगा, 360 में हम एक डिग्री जो है हमारी 15 डिग्री है उससे डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी 24 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ ईच एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज एज 22 डिग्री। यहां पर आगे जो क्वेश्चन दिया है वो है 22 डिग्री, आगे क्वेश्चन आगे 22 डिग्री है। तो क्वेश्चन में लिखा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 20 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन में ईच एंगल 22 डिग्री का हो सकता है क्या? तो बिकॉज देखो, अगर हम 360 डिग्री में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 360 डिग्री में जैसे मान लीजिए हम अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 36 का कंप्लीट डिवाइड आ जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ, हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ साइड्स 10 मिल जाएंगे। अगर यहीं पर अगर आप 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 35 बन जाए, 35 इसका 1 बचेगा, अब ये 10 बच जाएगा। 35 का 10 में डिवाइड नहीं जाएगा तो आपका रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर बचेगा तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि 9.5 साइड हैं। किसी रेगुलर पॉलीगन में 10 साइड हो सकती है, 9 साइड हो सकती हैं। क्या 9.5 साइड पॉसिबल है कि 9.5 साइड है? 9 साइड तो पूरी है, एक आधी साइड है, तो आधी साइड तो होती ही नहीं है।
या तो उसको अपन, अगर छोटी सी भी साइड है तो भी एक साइड मानी जाएगी, इतनी बड़ी साइड है तो भी एक साइड मानी जाएगी, इतनी सी भी साइड है तो भी एक साइड है अपने आप में, तो उसको आधी साइड कैसे कह सकते हैं। तो अब यहां पर हम यही चीज देखते हैं कि अगर 360 डिग्री में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें और अगर वो कंप्लीट डिवाइड चला जाए तो हम कह सकते हैं ईच एंगल ये हो सकता है। लेकिन अगर वो पॉइंट में जा रहा है, डिवाइड करने पर कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है फिर कि वहां पर ईच एंगल वो हो, क्योंकि ईच एंगल इक्वल होना चाहिए और नंबर ऑफ साइड्स भी परफेक्टली 9 या 10 या कोई भी निकलना चाहिए, पॉइंट में तो साइड होगी नहीं। तो यहां पर यही चीज समझा रहे हैं, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑल पॉलीगन इज 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, बाह्य कोण होते हैं, उनके पॉलीगन्स के वो जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ऑल्सो इन अ रेगुलर पॉलीगन, और जो रेगुलर पॉलीगन होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल, उसका जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है एज ऑफ द सेम मेजर, वो सेम मेजर का होता है। ऐसा नहीं कि एक 22 डिग्री का हो जाएगा तो एक आपका 21 डिग्री से काम चला लेंगे और बाकी सब 23 डिग्री के हो जाएंगे, नहीं, या तो रेगुलर पॉलीगन है तो या तो सारे 22 डिग्री के होंगे या सारे 21 डिग्री के होंगे। इक्वल ईच मेजर, जो इक्वल मेजर होता है ईच एंगल का। हेंस इफ 360 डिग्री इज परफेक्ट मल्टीपल ऑफ द 360 डिग्री ऑफ इज परफेक्ट मल्टीपल ऑफ द गिवन एक्सटीरियर एंगल, तो गिवन एक्सटीरियर एंगल देन द गिवन पॉलीगन विल बी पॉसिबल, तब जाके वो पॉलीगन को हम पॉसिबल कहेंगे अगर उसमें एक परफेक्ट मल्टीपल यानी कि परफेक्ट डिवाइड अगर उसमें चला जाता है तो एक्सटीरियर एंगल अगर जैसे हमारा 22 डिग्री है और 22 डिग्री से 360 डिग्री में नॉट परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 22 डिग्री, 22 डिग्री 360 का परफेक्ट मल्टीपल नहीं है, मतलब 22 का 360 में पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, सच पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। इस तरह से ये पॉलीगन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 22 डिग्री का नहीं हो पाएगा, या तो 22.5 डिग्री होगा या 22 डिग्री से 22.3 22.4 ऐसा होगा, एग्जैक्ट 22 डिग्री नहीं। अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड आपकी 9.5 10.5 ऐसी साइड निकलेगी, परफेक्ट 9 10 11 12 ऐसी साइड नहीं निकलेगी, मतलब पॉसिबल नहीं है। इंटीरियर एंगल, तो यहां पर इसका इंटीरियर एंगल वगैरह बताना है हमारे, तो इंटीरियर एंगल आपका कैसे निकाल लेंगे अगर 22 डिग्री। क्वेश्चन में जरा देख लेते हैं क्या कहा गया था दूसरे वाले में। एक तो हमें ये वाला कहा गया था, ये इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन। दूसरा जो क्वेश्चन था बी वाला वो ये वाला था, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है, तो इसको जरा अपन मेजर कर लेते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इंटीरियर एंगल अगर मान लो 22 डिग्री हमने मान लिया, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने बताया था अगर आपको इंटीरियर से एक्सटीरियर निकालना है या एक्सटीरियर से इंटीरियर निकालना है तो आप 180 से माइनस करेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 22 डिग्री, तो ये आ गया 158 डिग्री। सच एज पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल एज 360 डिग्री इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 156। तो क्योंकि अगर मान लो 22 डिग्री इंटरनल एंगल हुआ, इंटीरियर एंगल हुआ, तो एक्सटीरियर एंगल आपका 158 निकल के आएगा, तो 158 से तो डिवाइड चला जाना चाहिए 360 में, परंतु 158 से भी 360 में परफेक्ट डिवाइड नहीं जा रहा है, या ऐसा कहिए 158 360 का मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल क्या होता है, जैसे मान लीजिए 9 के मल्टीपल होते हैं 3 इंटू 3, ये 9 के मल्टीपल हैं, मतलब उसके टेबल में आते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 158 से भी 360 में कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है, इसलिए 158 पॉसिबल नहीं है। तो मतलब 22 डिग्री इंटरनल एंगल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे जो एक्सटीरियर निकल रहा है वो भी एक वैलिड एंगल नहीं है, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। जैसा कि हमने देखा था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों में 22 डिग्री फिट नहीं बैठ रहा था, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे करके मिनिमम कम से कम कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं जिससे कि एक रेगुलर पॉलीगन बन जाए। तो सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है, इससे छोटा रेगुलर पॉलीगन नहीं होता है, क्योंकि दो साइड आएंगे, दो साइड आपस में मिल नहीं पाएंगी, दोनों साइड को मिलाओगे तो वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, वो तो आपका पॉलीगन बन ही नहीं पाएगा। तो कम से कम 3 साइड चाहिए एक रेगुलर पॉलीगन के लिए, और वो होता है ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर हम बोले कि एक ट्रायंगल के इंटरनल तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है,
तो 180 डिग्री में 3 एंगल है, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे तो एक एंगल आपका 60 डिग्री का है। तो कम से कम इंटरनल एंगल जो है वो 60 डिग्री का होना ही चाहिए, तब जाके हम कहेंगे एक रेगुलर पॉलीगन है। तो कम से कम 60 डिग्री। कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ साइड्स। लोएस्ट नंबर ऑफ साइड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन। तो यहां पर जो है कम से कम 3 साइड वाला एंगल होना चाहिए। स्लाइड अगर नहीं किसी पर हुई है, ओके वो इधर साइड नहीं आ रही, थोड़ा सा वहां से कट रहा है, सो ओके मैं बता देता हूं आपको। मैक्सिमम एक्सटीरियर, यहां पर ये लास्ट में एक्सटीरियर ही लिखा हुआ है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल फॉर एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 का 360 पे डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। मतलब एक्सटीरियर एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का 120 डिग्री होगा। और क्योंकि हमें इंटीरियर निकालना है तो 180 में से जो एक्सटीरियर है उसको माइनस कर देंगे तो हमें इंटीरियर मिल जाएगा। हेंस मैक्सिमम पॉसिबल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर एनी पॉलीगन इज 120 डिग्री। क्योंकि एक्सटीरियर तो फिक्स है, बाहर वाले जो एंगल होते हैं उनका सम तो ये फिक्स है कि 360 डिग्री ही होगा। 360 डिग्री सॉरी हाँ 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री जब तीनों एंगल को एक्सटीरियर एंगल को प्लस करने पे आ रहा है, और क्योंकि सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगन है वो 3 साइड वाला हो सकता है, इसलिए 3 से डिवाइड किया, तो इससे हमें एक एक्सटीरियर एंगल मिल गया। अब एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर एंगल निकालने के लिए बताया था कि 180 में से एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड माइनस कर देंगे तो वहां पर इंटीरियर एंगल हमें पता चल जाएगा। तो कम से कम मिनिमम इंटीरियर एंगल आपका 60 डिग्री का पॉसिबल है, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन 3 साइड वाला जो होता है वो ट्रायंगल होता है, और सबसे छोटा सबसे मिनिमम जो इंटीरियर एंगल होता है वो आपका 60 डिग्री होता है। तो आई होप ये बात समझ में आपको आ गई है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और पिछले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है 2024-25 की, उसमें आप जाके देखेंगे तो वहां पर आपको सारे वीडियोस के कॉन्सेप्ट, सारे वीडियोस के एक्सरसाइज, सारे वीडियोस के सारे क्वेश्चंस, सारे एक्सरसाइज के सारे सवाल आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नोब्रेन।